वालेकुम, मेरा नाम तैयबा है और आज हम जिस बारे में देखेंगे वो ये है कि स्ट्रेस आता है जब तो हम उसको किस तरह जो है वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है या कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है तो हम उस स्ट्रेस के साथ किस तरह डील करते हैं और या फिर हम उस स्ट्रेस को किस तरह जो है वो हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो है वो बताई होंगी, जिसमें ये बताया होगा कि किस तरह जो है हम इमोशनली फ़ोकस्ड रिस्पॉन्स करते हैं अपने स्ट्रेस की तरफ। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो ठीक नहीं है, जो हम जब कोई भी स्ट्रेस आता है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होंगी जो हमें यूज़ करनी चाहिए जब कोई भी स्ट्रेसफुल जो है वो सिचुएशन हो। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन यही है: स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वरी और मेंटल टेंशन कॉज्ड बाय डिफिकल्ट सिचुएशन। कि आपका जो है आप परेशान हैं, आपको कोई मेंटल टेंशन है किसी परेशानी की वजह से। स्ट्रेस इज़ अ नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स। कोई भी मुश्किल हालात आते हैं, कुछ भी आता है, तो जब हम स्ट्रेस आउट होते हैं, जब हमें किसी भी चीज़ का होता है, तो एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल ह्यूमन प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम को लेके। दैट प्रॉम्प्ट्स जो हमें जो है वो इस रेडी करता है, हमें इस काबिल करता है टू एड्रेस चैलेंजेस, कि हम अपने मुश्किलात को देख सकें एंड थ्रेट्स और अपने ख़तरात को देख सकें इन आवर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी में। एवरीवन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस टू सम डिग्री। हर इंसान की जो है वो किसी न किसी मुकाम पे, किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा, कुछ ना कुछ जो है वो स्ट्रेस चलता ही रहता है। द वे वी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस however makes a big difference to our ओवरऑल वेलबींग। तो जिस तरह हम स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करते हैं वो हमारी ओवरऑल वेलबींग पे जो है वो अफेक्ट करता है। अगर हम अच्छे तरीके से स्ट्रेस को जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम जो है हमारी वेलबींग जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। अगर हम रिस्पॉन्स जो है वो बुरे तरीके से करेंगे, हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे जो इफ़ेक्टिव नहीं है, तो हम जो है हमारी वेलबींग जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी उसमें। तो हम आज यही देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजीज हमें यूज़ करनी चाहिए स्ट्रेस को डील करने के लिए। जी, तो वो स्ट्रैटेजीज़ जो ठीक स्ट्रैटेजीज़ नहीं हैं, जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं, डिफ़ॉल्ट इमोशन फ़ोकस स्ट्रैटेजीज़ हैं, रिस्पॉन्सेज़ हैं, जो हम स्ट्रेस की तरफ जब स्ट्रेस होता है तो हम करते हैं। ये वो वाली स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ हैं, और जो इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं वो इसके बाद शेयर करूँगी। तो कुछ लोग जो है वो डिफ़ॉल्ट इमोशन फ़ोकस्ड रिस्पॉन्स करते हैं जब स्ट्रेस आता है। तो इसमें सबसे पहली जो है वो ब्रोडिंग है, और ब्रोडिंग यही है: ही विल बिकम रिज़ाइन्ड टू हिज़ फेथ एंड ही विल गो अलोंग विद द फ्लो ऑफ इवेंट्स, से ही हैज़ नो चॉइस। हाउएवर he will be especially and visibly glooming and unhappy about it and sulking when he has the chance, and even complaining about the unfairness to all. तो इसमें यही है कि वो जो है वो डिस्प्लीज़ बाय समथिंग। सल्किंग जो है वो यही है कि मतलब आप जो कहते हो कि ये सारा कुछ किस्मत में ऐसे ही लिखा था, ये ऐसे ही होना है, आप स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यूस जो है वो आने देते हो। कहते हो ठीक, आप कहते हो कि मेरे पास तो कोई चॉइस है ही नहीं, जो हो रहा है ये इसने ऐसे ही होना है। और आप जो विज़िबली जो है वो अनहैप्पी तो होते हो, आप नाखुश तो होते हो उस वजह से, उस इवेंट्स की वजह से, उन चांसेस की वजह से। आप जो है वो जब स्ट्रेस आता है उन सब की वजह से आप परेशान तो होते हो, और आप कंप्लेन भी करते हो कि ये जो है वो अनफ़ेयर अल्लाह ताला ने आपके साथ किया, ये आप किस्मत में जो है वो आपके साथ ऐसा नहीं होता। मतलब आप ऐसी कंप्लेंट्स करते हो कि ये मेरी किस्मत ही ऐसी है, मतलब मेरे साथ ही ऐसा होना होता है। तो ये आप ऐसे रिस्पॉन्सेस करते हो जिसकी वजह से स्ट्रेस मैनेज नहीं होता, बल्कि आपको और एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस होता है। तो ये कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि जब भी कोई मुश्किल हालात आते हैं तो वो किस्मत पे डाल देते हैं कि सब कुछ ही किस्मत ने किया, ये सारा कुछ ही मेरे पास तो कोई चॉइस है ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, सब कुछ जो है वो किस्मत में ऐसे ही लिखा था और ऐसे ही होना है। तो सारे जो है वो में ये करते हैं कि मेरे साथ होता ही ऐसे है। फिर सेकंड जो है, और हमेशा इस चीज़ की कंप्लेन करेंगे कि मेरे साथ ही हमेशा अनफ़ेयर होता है, और मतलब हमेशा नाखुश रहेंगे। उसके बाद है डिनायल। डिनायल में यही है सेकंड वाले में, कि हम जब कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आता है, कुछ भी स्ट्रेस आपकी लाइफ़ में आता है, तो आप हमेशा जो है वो डिनायल में चले जाते हो। आप उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, मानते ही नहीं है कि जो है वो कोई मुश्किल है या कुछ भी है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप हमेशा उसको अवॉइड करते हैं और डिनायल में चले जाते हैं। ही मे डिसाइड टू टेक द फ्लाइट ऑप्शन एंड रन अवे, सो ही वोंट हैव टू डील विद दिस थिंग
डायरेक्टली। आप उन जब स्ट्रेस आता है आप उन चीज़ों के साथ डील ही नहीं करते हो डायरेक्टली, आप उस चीज़ को मानते नहीं हो। फ्लाइट सिचुएशन का ये है कि मतलब आप उस चीज़ के साथ फाइट ही नहीं करना चाहते, तो आप उसको इनकार करते हो कि ये प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उसको उसको देखते ही नहीं हो, आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हो उस प्रॉब्लम को। तो ही में सीक अदर फॉर्म फ्रॉम एस्केप, आप हमेशा बचने की कोशिश करते हो उस प्रॉब्लम से कि एंड ही विल गिव ऑब्लिवियन के मतलब आप फिर जो है उसमें लैकिंग होगी एंड इवन मोमेंटरी फॉरगेटफुलनेस एनीथिंग टू डिले हैविंग टू डील विद द प्रॉब्लम। आप हम उसको उस चीज़ को भूलने की कोशिश करोगे और अब ये कहोगे कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। और उसके बाद थर्ड वाला आता है इमेजिनेशन। इन सम पीपल हाइड इन देयर फैंटेसीज वर्ल्ड। जब कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट आया, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, तो आप जो है वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड को जो है वो इमेजिन करना शुरू कर देते हो। ऐसी वर्ल्ड जिसमें आपने जो है वो प्लेजेंट जो है वो रखे हुए हैं, चीज़ें सिचुएशंस रखी हुई हैं, बेटर सिचुएशंस रखे हुए हैं, आप उनको इमेजिन करना शुरू कर देते हो। मतलब जब भी कोई मुश्किल हालात आए, आप जो है वो जब भी कोई नेगेटिव जो है वो सिचुएशन हुई, कुछ भी आपको स्ट्रेसफुल लगा, तो आप जो है वो फैंटेसी उन चीज़ों को फैंटेसाइज़ करते हो जो आपको अच्छी लगती हैं, बेटर टाइम्स को फैंटेसाइज़ करने लग जाते हो। मेकिंग अप स्टोरीज़ ऑफ बेटर टाइम्स, आप वो स्टोरीज़ बनाते हो बेटर टाइम्स की और बेटर सिचुएशंस की, सो दे कैन बी मेक देमसेल्व्स फील बेटर। इसकी वजह से आप अच्छा तो महसूस करते हैं, लेकिन इन सेवरल केसेस this may even lead to the truly fantastical and even magical scenarios that are completely unrealistic। कभी कुछ लेकिन आप जो है बेटर तो फील करते हो, लेकिन कुछ लोग जो है वो इतनी अनरियलिस्टिक किस्म की और इतनी जो है वो मैजिकल स्नैरियोज जो है वो अज्यूम कर लेते हैं अनरियलिस्टिक किस्म की, जिसकी वजह से जो है वो बाद में जो है आपकी इमेजिनेशंस तो आप करते हो फैंटास्टिकली और मैजिकल स्नैरियोज की, आप फिर भी जो है इस सिचुएशन में आप फिर भी थोड़ा सा जो है वो फ़ील बेटर करते हो और आप पॉज़िटिव रहने की कोशिश करते हो। लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि आप जब भी कोई परेशानी है तो आप जो है वो पॉज़िटिव चीज़ों को जो है फैंटेसाइज़ करना शुरू कर दो, जो प्रॉब्लम आई है उसको डील करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद है थर्ड वाला ब्लेमिंग, फोर्थ वाला ब्लेमिंग। तो इसमें ये है कि ही नीड्स समथिंग और समवन टू वेंट हिज़ फ्रस्ट्रेशन। तो आप हमेशा इसमें क्या करते हो, जब भी कोई परेशानी आई, जब भी कोई मुश्किल आई, आपने दूसरों पे डाल दिया। आपने दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दिया, दूसरों पे अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालना शुरू कर दी, अपनी नेगेटिव थॉट्स, अपने नेगेटिव इमोशंस जो है वो बुरे तरीके से लोगों के साथ बात करना शुरू कर दी, अपनी फ्रस्ट्रेशंस जो है वो दूसरों पे निकालना शुरू कर दी। टू वेंट हिज फ्रस्ट्रेशंस ऑन समवन और समथिंग। इफ़ ही कैन नॉट और विल नॉट ब्लेम हिमसेल्फ, वो अपने आप को कभी भी जो है वो ब्लेम नहीं करते, वो हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते हैं। ही विल टर्न टू अदर, दूसरों की तरफ ही हमेशा जाते हैं। For some people, pinning the blame on the someone uh, else somehow eases the load off their shoulders। अपने कंधों से बोझ उतार के तो दूसरों के ऊपर फेंक देना, यही है कि मतलब जो कोई आपके साथ है, आप जो है ना अपनी गलती आपकी होगी भी, आपका कोई प्रॉब्लम भी होगा, तो आप अपना प्रॉब्लम उतार के दूसरों को दे दोगे, कि मतलब दूसरों को कह दोगे कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देना। अपने उस मसले को खुद हल करने की कोशिश ही नहीं करते हैं और अपने मसले के लिए दूसरों को हमेशा ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। इन अ वे it allows them to have control no matter it is flimsy and tenuous। तो इसमें आप जो है वो ever the situation because they have someone to hold accountable for its fallout। कि आप जो है वो अपने कोई भी अनप्लेजेंट रिजल्ट आया किसी भी चीज़ का, तो हमेशा दूसरों को जो है वो ब्लेम करना शुरू कर देते हो और आप यही कहते हो कि मैं तो वीक था और आपने दूसरों पे सब कुछ जो है वो डाल दिया। उसके बाद आता है रिलाइंग ऑन द सोशल सपोर्ट, और हम एक इसमें ये करते हैं कि हम दूसरे सोशल सपोर्ट पे जो है वो रिलाई करना शुरू कर देते हैं कि talking on the can be therapeutic, serving as an outlet for him to air out his thoughts on whatever is stressing him out। तो मतलब आप जो है वो अपने जो अजीज अकारब हैं, he may turn his friends or family members and they may provide him to boost spirits that he needs to be able to handle the situation better without letting the stress get to him too much। आप अपनी प्रॉपर्ली जो है वो अपनी सोशल सपोर्ट पर डिपेंड करना शुरू कर देते हो। जब भी कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आया, आपने किससे बात की, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माँगा, आपने हमेशा जो है वो दूसरों पे ही जो है वो रिलाई करना शुरू कर दिया। अपनी जो भी अपने फ्रेंड सर्कल्स में है, कोई भी फैमिली मेंबर है, आपने अपनी प्रॉब्लम उनको बताई, उनसे मशवरे माँग-माँग के जो है वो आपने अपने स्ट्रेस को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की। आपने खुद भी जो है वो खुद कोशिश नहीं की। आपने मतलब इसमें यही है टॉकिंग ऑन कैन बी थेराप्यूटिक, कि आप दूसरों से बात करके अपनी सोशल सपोर्ट, अपने फैमिली मेंबर से बात करके, अपने फ्रेंड से बात करके, तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है इमोशन फोकस स्ट्रैटेजीज़। ये वो स्ट्रैटेजीज़ हैं
जो हमें यूज़ करनी चाहिए एक्चुअली स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए। जो हमने ऊपर सारी स्ट्रैटेजीज़ देखी वो सारी यही थी कि डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजीज़ थी इमोशन फ़ोकस, जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। अब जो आगे है इमोशन फ़ोकस स्ट्रैटेजीज़, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज़ स्ट्रेस रिडक्शन एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़, कि हम स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं। तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें सबसे पहले रीडायरेक्शन, डिस्कवरी एंड रीडिस्कवरी। इसमें यही है कि दिस इन्वॉल्व्स पर्पसली लुकिंग फॉर डिस्ट्रैक्शंस, कि आप हमेशा डिस्ट्रैक्शंस देखें। ही विल टेक योर माइंड और अटेंशन ऑफ द इशू दैट इज़ कॉजिंग यू इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस हो रहा है, जिस सिचुएशन की वजह से, जिस प्रॉब्लम की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आप उससे अपनी अटेंशन हटा के कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन ढूंढें जिसकी वजह से आपका वो स्ट्रेस जो है वो कम हो सके। कीप योर सेल्फ बिजी विद योर वर्क और स्कूल। अगर आपको किसी एक कोई एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, आपके लिए वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो आप अपने आप को मसरूफ़ कर लें काम में, स्कूल में, किसी भी चीज़ में। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो आप करना चाहते हैं, आप अपने आप को कीप योर सेल्फ बिजी विद योर वर्क और स्कूल। आप अपने आप को बिजी करने की कोशिश करें, अपने आप को मसरूफ़ करने की कोशिश करें। इफ़ वर्क और स्कूल, और अच्छे तरीके से अच्छे काम में अपने आप को जो है वो इन्वेस्ट करें। इफ़ वर्क और स्कूल इज़ वेरी थिंग दैट स्ट्रेसेस यू आउट, looking for other tasks or work, any employee that is feeling dissatisfaction with the way with the current project he is working on is being handled by the rest of the team may look for the other task side or projects that he can take on more workload, but it's sure it can be still within your capacity, otherwise you will be dealing with another type of stress brought on your overworking। तो इसमें यही है कि आप जो है अपने आप को, अगर अगर फॉर एग्जांपल एक जो है वो हमें कोई हमारा कोई प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो वो अगर आपके टीम मेंबर्स आपके साथ हैं, तो आप उनको वो प्रोजेक्ट दे दें और उनसे कोई काम ले लें कि आप जो है वो उनका काम भी कर दें और आपको स्ट्रेस भी ना होगा। वो काम जिसको करके आपको स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस तो एक ह्यूमन रिएक्शन है, एक ह्यूमन रिस्पॉन्स है आपका किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स की तरफ, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरफ। तो हमें हमेशा अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करनी चाहिए, किसी पॉज़िटिव वर्क में। या वो वर्क जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आप वो किसी और को दे दें, आप कोई और काम कर लें। उसके बाद है हमारे पास सीक अ न्यू एक्सपीरियंस टू ऑक्यूपाई योर टाइम। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आप नए-नए काम सीखने की कोशिश करें, ताकि आपका वक़्त जो है उसमें गुज़र जाए और आपको उस प्रॉब्लम के से परेशान होने का मौका ही ना मिले। समटाइम्स अ पर्सन मे फील दैट ही इज़ सिक एंड टायर्ड ऑफ हिज़ वर्क दैट इज़ ब्रिंगिंग हिम स्ट्रेस। सब कुछ दफ़ा कुछ लोगों को लगता है कि उनका काम जो है वो बहुत टायरिंग है, उसकी वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं, उसकी वजह से उनको स्ट्रेस हो रहा है, तो उनको कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन ढूँढना चाहिए जो उनका अभी नेचर ऑफ वर्क है उससे थोड़ा डिफरेंट हो। कोई फाइंड अ न्यू हॉबी, लर्न अ न्यू स्पोर्ट, टेकिंग अप कुकिंग लेसन्स और मोर एम्बिशियस, राइट अ बुक, स्टार्ट पेंटिंग, बिल्ड अ हाउस। द मोर एम्बिशियस इट इज़, द मोर ऑफ योर अटेंशन इट विल रिक्वायर एंड मोर इफेक्टिव द डिस्ट्रैक्शन विल बी। तो आपको जो है कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस, कोई ना कोई नया काम जो है वो शुरू करने की या सीखने की जो है वो ज़रूरत होगी, और आपको सीखना चाहिए ताकि आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो सके। उसके बाद ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग जो है वो हमारे स्ट्रेस को कम करता है। मेकिंग न्यू मेमोरीज टू दी एच दी ओल्ड स्ट्रेसफुल वंस, what could be better than traveling? One can start slow by going on a weekend getaway in a neighboring town or cities। मतलब आप ट्रैवल शुरू कर दें, किसी पास वाली सिटी में चले गए, किसी नेबरिंग टाउन में चले गए। आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवेंचर करने की कोशिश करें, दूसरी मुल्कों में जाने की कोशिश करें, दूसरे शहरों में जाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करने की कोशिश करें। और यू कैन चूज़ टू डू दिस अलोन। आप ये अकेले भी कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप खुद अकेले जाने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आप अकेले जाएँ, अगर आप फैमिली के साथ कंफर्टेबल हैं, तो फैमिली के साथ जाएँ, और अगर आप फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाएँ। दिस गोल इज़ टू फाइंड योरसेल्फ इन अ न्यू एनवायरनमेंट। इससे क्या होगा कि जब आपको एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको नए कल्चर्स के साथ आप एक्सपोज़ होगे, नए लोगों के साथ एक्सपोज़ होगे, तो आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, वो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। उसके बाद है हमारे पास इफ़ेक्ट चेंज, जिसमें यही है मे बी अ पर्सन नीड्स टू चेंज हिज इन्वायरमेंट। इसमें होता है कि अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा किसी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, किसी इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है, तो आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करें, अपने माहौल को चेंज करने की कोशिश करें। गो ऑन अ गेटअवे
और इफ़ यू वांट समथिंग मोर परमानेंट, मूव टू न्यू होम। अगर आपको कोई पुराना, आप एक मुसलसल एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो आप अपना घर चेंज कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये फिजिबल नहीं है तो अपने कमरे की सेटिंग चेंज कर लें, रीअरेंज कर लें अपने लिविंग एनवायरनमेंट को, अपने घर को, अपने कमरे को। अपने अगर आप घर को नहीं चेंज कर सकते तो आप अपने कमरे को ही कम से कम रीअरेंज कर लें, ताकि अगर आपको उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो इसकी वजह से भी आप इफ़ेक्ट्स चेंज होते हैं। जब आप की चीज़ों की सेटिंग्स चेंज होती हैं या आप घर चेंज करते हैं, तो जो है वो हमारी स्ट्रेस जो है वो कम होता है। चेंज योर रूटीन इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप। आप अपनी रूटीन्स को चेंज कर सकते हैं। मे बी यू कैन अ डिफरेंट रूट टू फॉर्म। अगर आपको एक रूट से मुसलसल जा रहे हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो आप रूट चेंज कर लें। एक बार किसी दिन किसी रोड से चलेंगे, किसी दिन किसी रोड से चलेंगे। इवन द स्लाइटेस्ट चेंज और शिफ्ट में हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन योर स्ट्रेस लेवल। जब आप चीज़ों को इफेक्ट्स चेंज होते हैं और स्लाइटेस्ट चेंज आता है आपकी चीज़ों में, आपकी शिफ्ट्स में, तो आप कि स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होता है। उसके बाद है कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन। Communication and connection is very important to cope with stress. So sometimes when a person is stressed, the last thing he wants to do is to be left alone with his thoughts and emotion. But he needs to make connections or even experience communicating and interacting with people. His personal system is there for you to open up to emotionally, but you have find comfort and relief from other people without confining your troubles to them. Just their company will make you feel better. They may gravitate toward crowded places and strike up conversations with complete strangers, even if they are idle chit chat। मतलब आप जो है वो जिन लोगों को जानते ही नहीं है, जिन लोगों के साथ आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, आप स्ट्रेंजर्स के साथ अपनी चीज़ों को डिस्कस कर लें। फेसबुक पे बहुत लोग जो है वो ऐसे कर रहे होते हैं कि अपनी जो है वो पर्सनल थिंग्स जो है वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उनसे सजेशंस मांग रहे होते हैं। तो इस तरह भी आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है कि अपनी जो है वो किसी स्ट्रेंजर्स के साथ चीज़ों को शेयर कर सके जो आपको जज नहीं करे। उसके अलावा आप जो है वो आप लोगों के साथ कनेक्ट करें, लोगों से बात करें, इमोशनली जो है वो इमोशनली जो है वो अपने आप को एक्सपोज़ करने की कोशिश करें, अपनी बातों को लोगों को बताएँ, ताकि या उन लोगों को बताएँ जिनको आप बताना चाहते हैं। तो आपकी जो कम्युनिकेशन और कनेक्शंस होते हैं उसकी वजह से आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है। उसके बाद है इमोशनल डिस्क्लोज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। इमोशनल डिस्क्लोज़र में यही है कि आप जो है वो लेटिंग इट आउट स्ट्रेटजी। स्ट्रेस में मेक अ पर्सन फील सफोकेटेड। स्ट्रेस की वजह से इंसान सफोकेशन फील करते हैं। ओवरफ्लोइंग विद द स्ट्रॉन्ग इमोशंस दैट आर बेगिंग टू बी रिलीज। द डिसिप्लिन ऑफ द साइकोथेरेपी एंड साइकोएनालिसिस प्रमोट द स्ट्रेटजी इवन यूज इफ इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। The person under a lot of stress will ask to express all those emotions and will be guided through the process as he talk about the events, issues, and other stimuli that cause them. Expression of these emotions can be done through। इसमें इमोशनल डिस्क्लोजर में यही है कि अगर आप कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है, आप उस सिचुएशन को साथ कोप करना चाह रहे हैं, तो आप इमोशनली डिस्क्लोजर अपने इमोशंस को जो है वो बताना, अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करना, अपने इमोशंस को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हम किन वे से कर सकते हैं? हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद ट्रस्टेड पीपल, जिन लोगों पे हमें बहुत ज़्यादा यकीन है, उनके साथ अपने दिल की बात करें। जो सपोर्ट सिस्टम है, जो हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फ्रेंड लिस्ट है, और मतलब जिनके कंधे पे सर रख के हम रो सकते हैं। तो ठीक है, ये इमोशनल डिस्क्लोजर है, ताकि आपके जो है वो स्ट्रेस, और जो आपको प्रॉपर एडवाइस भी दे, उस इंसान के साथ आप अपने इमोशंस को शेयर करने की कोशिश, जो आपको गुड एडवाइस दे। द रिमाइंडर दैट दे आर विद यू एंड दे विल ऑलवेज बी देयर व्हेनेवर यू नीड देम मे बी ऑल दैट यू नीड टू पर्क यू राइट अप। मतलब वो आपको यकीन आपको हो कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि वो इंसान आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और उसके अलावा जर्नलिंग, आप छोटे-छोटे अपनी डायरी लिखना शुरू कर दें। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है चीज़ों की वजह से, तो आप इमोशनल डिस्क्लोज़र के लिए आप जर्नलिंग शुरू कर दें। आप अपने इमोशंस को लिखना शुरू कर दें। सम पीपल आर बेटर देयर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन राइटिंग। आप लिखेंगे तो स्पीक कुछ लोग बात करके, कन्वर्सेशंस करके कुछ लोगों के जो है वो स्ट्रेस कम होता है। लेकिन कुछ लोगों का स्ट्रेस जो है वो लिखने की वजह से कम होता है, कि आप अपने इमोशंस को अपनी जो है जो दिल की बात है उसको एक्सप्रेस करें, लिख कर अपनी डायरी बना लें, कोई जर्नल बना लें। राइट डाउन एवरीथिंग दैट यू आर फीलिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, इवेंट्स और इशू।
Feel free to pour your heart out on your page instead of your personal diary. Other opt to write specialized journals. उसके बाद है साइकोथेरेपी सेशंस विद अ प्रोफेशनल। पहले नंबर पे तो यही था कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करें अपने ट्रस्टेड लोगों के साथ। उसके बाद जर्नलिंग है, मतलब पहले पॉइंट में यह है कि आप इमोशनल डिस्क्लोजर कैसे कर सकते हैं, बात करके अपने दोस्त से, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, सिबलिंग से, अपने रिश्तेदारों से, जिन जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करते हैं वो आपको गुड एडवाइस देते हैं। दूसरा ये था कि आप जर्नलिंग करना शुरू कर दें, आप अपने इमोशंस को लिखना शुरू कर दें किसी डायरी वगैरह पे। उसके बाद है तीसरे वाला साइकोथेरेपी सेशंस। जब आप का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हो स्ट्रेस को, तो आप जो है वो प्रोफेशनल के साथ जो है वो साइकोथेरेपी उनसे सेशन ले लें, ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकें। आप जो लाइसेंस प्रोफेशनल्स होते हैं साइकोथेरेपी सेशंस के, उनसे अपॉइंटमेंट लें, उनसे जो है बात करें, उनको वो आपको एक जो है वो सॉलिड और ऑब्जेक्टिव तरीका बताएंगे कि आप अपने स्ट्रेस को किस तरह जो है वो दूर करना है। और फॉर सम दिस मेथड में सीम इम्पर्सनल क्लिनिकल इवन बट इट वर्क्स फॉर मैनी पीपल। कुछ लोगों के लिए तो बड़ा हेल्पफुल होता है। इन सम केसेस ग्रुप थेरेपी में आल्सो कभी कभी जो है वो आपकी इंडिविजुअल सेशंस आपको हेल्प आउट करते हैं। कभी कुछ कुछ लोगों के लिए ग्रुप सेशंस जो होते हैं, ग्रुप थेरेपीज जो होती हैं वो हेल्प आउट करती हैं टॉकिंग अबाउट योर इमोशंस विद अदर पीपल हु आर गोइंग थ्रू द सिमिलर सिचुएशन। आप उन लोगों से बात करते हो जो आपकी तरह की सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तो आप जो है इमोशनल इस तरह इमोशनल डिस्क्लोजर होगा और आपका स्ट्रेस जो है वो कम होगा। उसके बाद है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग, this entails a suppression or inhibition of negative thoughts and emotion. Basically, a person will have to force himself to think positive, soothing your thoughts only and quash down any negativity that comes to mind. Being on the eternal optimist is done मोस्टली थ्रू द शीट ऑफ द व्हील। आप इसमें यही है कि आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, पॉजिटिव करने की कोशिश करें, कंट्रोल समथिंग। आप मतलब अपने नेगेटिव इमोशंस को अच्छे तरीके से कंट्रोल करके अपने पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। या कोई ऐसी सिचुएशन आई है तो आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखना शुरू कर दें, तो आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम तो इशू तो वैसा ही रहेगा, लेकिन आप जो है आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा पॉजिटिव थिंकिंग से। पॉजिटिव थिंकिंग फोर्स अ पर्सन टू रीअसेस द वे ही लुक्स एट द सिचुएशन। पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से क्या होगा कि आप जिस सिचुएशन को कभी-कभी स्ट्रेसफुल समझ रहे होते हैं, वो सिचुएशन स्ट्रेसफुल होती ही नहीं है। मतलब हम हमारा सोचने का अंदाज़ अगर पॉजिटिव होगा, तो हम उसको सिचुएशन को दोबारा जब देखेंगे, तो हमें खुद ब खुद उसके सॉल्यूशन नज़र आना शुरू हो जाएँगे और हमारा स्ट्रेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। He will feel more empowered, so the stressful situations can arise and he will be able to make them in stride, and instead of having the overwhelm him. This is also involves making the obvious decision of not reacting overreacting or stresses। इसमें पॉजिटिव थिंकिंग के जब इंसान सोचना शुरू करता है, तो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो आप ओवर रिएक्ट नहीं करते। जब कोई स्ट्रेसर्स आते हैं, आप बल्कि उसको पॉजिटिवली देख के आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को जो है वो देखने की कोशिश करते हो। उसके बाद है रिफ्लेक्टिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन, पाँचवा तरीका है। इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताई गई हैं जो हम यूज़ करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। मेडिटेशन है, मेडिटेशन में ये है कि आप अब योगा करें, एक्सरसाइज़ करें, छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ करें, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होगा। आप जो है पीस और काम फ़ील करेंगे। और इसमें यही होता है कि कुछ मेडिटेटिव एक्सरसाइज़ेज़ बहुत हेल्प आउट करती हैं लोगों को कि वो जो है वो उनको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जो है वो पीस की तरफ लेके आ सकें। कुछ लोग जो बहुत से डिफरेंट तरह के लोग डिफरेंट तरह के स्ट्रेसेस के साथ जो है वो कोप कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेसेस जो है उनके साथ डील कर रहे होते हैं। तो हर इंसान के लिए उस चीज़ को अरेज़ करने के लिए जो है वो अलग तरह के मेडिटेशन एक्सरसाइजेज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी फटी। तो हम जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन स्ट्रेस लेते हैं, तो हम फटीग और टेंशन तो होती है, उसकी वजह से फटीग भी इंसान की बॉडी फील करती है। तो हम मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस करके अपनी उस फटीग को कम कर सकते हैं, उसकी वजह से हमारे स्ट्रेसफुल जो लेवल है वो कम हो सकता है। तो उसके अलावा हम इसमें नेक्स्ट है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। अब यही वही पॉजिटिव थिंकिंग की कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, आप जो जिस चीज़ को जैसा देख रहे हो उसको दोबारा रीफ्रेम करने की कोशिश करो। अब जिस चीज़ को नेगेटिव देख रहे हो, अब दोबारा उसको देखने की कोशिश करो, शायद वो पॉजिटिव हो। बिफोर यू रिएक्ट ऑफ द फियर और पैनिक, जब आप मतलब अगर आपने कोई भी खौफ या कोई भी पैनिक सिचुएशन है, उसको रिएक्ट करने से पहले आप एक दफ़ा देखो कि वो चीज़ किस तरह है और क्यों है। आप ऑब्जेक्टिवली थिंक करने की कोशिश करो।
जब अब हम ये सारा कुछ करते हैं तो हम उस कॉग्निटिव मतलब हम उस पे ड्रास्टिक रिस्पॉन्स नहीं देते, कोई इतना बुरा रिस्पॉन्स नहीं देते, बल्कि हमारा रिस्पॉन्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जब हम चीज़ को एज़ अ पॉजिटिव वे में देखते हैं। हम रिफ्रेम करने की कोशिश करते हैं किसी भी सिचुएशन को, किसी नेगेटिव सिचुएशन को, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, जिसकी वजह से हम जो है वो अ, उस चीज़ को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और हम इसमें कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग में ये भी है कि आप जो है वो अ आप रो लें, आप कभी भी गिव अप ना करें, बल्कि आप रो लें, आप उस चीज़ को रोने के बाद आप उस चीज़ को रीफ्रेम कर लें। आप उसको दोबारा देखें कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, तो इसका शायद ये फ़ायदा भी तो हो सकता है। उसके बाद है प्रेइंग एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे अहम पॉइंट, प्रेइंग एंड रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। आप जितना खुदा के नज़दीक होते जाएँगे, आपको स्ट्रेस जो है वो आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता जाएगा, और ये सबसे बेस्ट जो है वो स्ट्रैटेजी है कि रिलीजन एंड फेथ आर द स्टिल आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस अमंग द पीपल। हमारे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस पर और हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए हमारा ये फेथ और हमारा रिलीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमें चाहिए कि अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखें और अपने दीन के साथ मजबूती से जुड़े रहें, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जब आएंगी तो हम उसको अच्छे तरीके से कोप भी कर लेंगे और हमें स्ट्रेस भी नहीं होगा चीज़ों का, बल्कि कम होगा। दे फील सिग्निफिकेंटली बेटर व्हेन दे टॉक टुगेदर। और आप जब अल्लाह से बात करते हैं अपने मसलों के लिए, तो फिर आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी जज नहीं करेगा और आपको जो है उस पे पुख्ता यकीन है, तो आपके मसले भी ज़रूर हल करेगा। दे सम आल्सो बिकम मोर एक्टिव इन एक्टिविटीज़ एट मॉस्क चर्च। तो इस तरह जो लोग जो है वो मस्जिदों में, चर्च में और जिस तरह की पाकीज़ा जगह होती हैं, वहाँ पे जाते हैं, अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़ते हैं। जब हम खुदा से नज़दीक होते हैं, तो हमारा स्ट्रेस जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद है एक्सप्लेन दैट द स्पिरिचुअली प्रोवाइड्स मीनिंग एंड लार्जर, यही कि स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट कि ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी में ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जो है वो आपको कोई ना कोई मेडिसिन यूज़ कर लेनी चाहिए। व्हेन रेगुलेटेड ड्रग थेरेपी कैन हेल्प अ पर्सन टू रिड्यूस स्ट्रेस। It can calm a person's down, regulate its breathing and help him regain his focus। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इंसान काम नहीं हो रहा, उसकी ब्रीदिंग रेगुलेट नहीं हो रही, तो आप कोई ना कोई ड्रग ले लें, कोई ना कोई मेडिसिन ले लें, जिसकी वजह से वो काम डाउन हो जाएगा, उसका ब्रीदिंग प्रोसेस ठीक हो जाएगा। और लेकिन ये नहीं कि आप जो है वो बुरे तरीके से एडिक्शन का शिकार नहीं हो, बल्कि वो मेडिसिन लें जो आपको साइकियाट्रिस्ट रिकमेंड करता है। उसके अलावा है हमारे पास गेट फिजिकल एंड माइंड योर हेल्थ एंड वेलनेस। आप जो है वो एंगेज इन स्पोर्ट्स एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज़। जब आप जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, किसी ना किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम होने की तरफ जाता है। उसके बाद है पैम्पर योरसेल्फ। अपने आप को खुद देखें, चेंज योर लुक। अपने आप मे बी यू कैन इवन शॉप फॉर न्यू क्लॉथ्स। अपनी तरफ देखें कि मुझे अपने आप पे क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। तो अपने आप को पैम्पर करना, अपने लिए अच्छी चीज़ें करना, तो ये स्ट्रेस को आपको एक तो आपको खूबसूरत बनाएगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा, और उसके बाद आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ कोप करने की जो है वो हिम्मत भी देगा। उसके अलावा आगे मज़ीद मैं स्ट्रेस पे काम करूँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।